नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से सन्यासी जी के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सभी को धनतेरस और दीपावली के शुभ पर्व पर सन्यासी जी के YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, दीपावली पर साफ सफाई करने का धार्मिक रूप से खास महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में सफाई रहती है और जो घर अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे घर की तरफ आकर्षित होती है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी और सुव्यवस्थित घर सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए दीपावली पर घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि आपके घर में दरिद्रता को बढ़ावा देती है। आइए जानते हैं कि दीपावली की सफाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, कुछ ऐसी चीज है जिसे तुरंत आपको अपने घर से निकाल देनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उनके ऊपर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखना। अब चलिए मित्रों, जानते हैं गुरुजी के अनुसार कौन सी ऐसी चीज है जो घर से तुरंत बाहर फेंक देनी चाहिए। दोस्तों, यह पर्व शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है। सामान्यतः यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे सजे धजे नजर आते हैं। सभी ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकालकर बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहाँ रहती है, माँ लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दोहक, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका नहीं जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं। लेकिन इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। माँ लक्ष्मी ऐसी जगह पर नहीं रहती है। इसी कारण आपके घर में दुख और निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले ही घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई आईना, दिया, अगर किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़े फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे, यह सोच करके रख देते हैं। लेकिन फटे पुराने कपड़ों पर 2 या चादरों से घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर्वस्त्र या फटे कपड़े ना ही पहने और ना ही घर में रखे कबार को भी जमा करके ना रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल है, दीपावली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें, क्योंकि फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। अगर घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीजों को नहीं फेंका जाए तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और लक्ष्मी जी घर से रूठ कर चली जाती है। यह भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटा पर्स हो तो फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें, क्योंकि घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है और बंद घड़ी उन्नति को रोकती है। तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। वहीं अगर आपके घर की कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या कबार में बेच दें। घर की अलमारियों में किसी का दरवाजा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को, कबार को घर के छत पर रखा जाता है।
दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर ना रहने दे, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं, बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितृ कहीं मार्ग से भटक ना जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कबाड़ हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियां में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होती है। तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र पट गए हो तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इसे दिवाली से पहले से ठीक कर लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। तो घर से टूटे या छटके हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से निकाल दें। यह चीजें घर में निराशा लाती हैं। ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नजरों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता तो होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलर दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिव जी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबो देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे बहार, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, ताबीज या इसी तरह की कोई चीज घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती हैं और पता भी नहीं होता यह कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखा है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, जिसे अन्य जगह पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए न जलाए, दीपावली पर नए दिए लाए। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवानों को तो निमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाइए। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकते हैं। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं।
तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें, टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। इसमें आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर अगर कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करके रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और धन का आगमन भी होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है, संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगा जल में हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दीपावली पर इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आएं। दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसे खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? लेकिन अभी आप अगर समर्थ नहीं है ज्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही खरीदें धनतेरस पर। ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है यह चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, तो इन्हें भी जान लें, तभी यह चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। आपके बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपया की यह चीज खरीद कर लाएं, जिससे ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे सस्ती चीज इस दीपावली पर ला सकते हैं वह कमल गट्टे। ये सस्ते तो जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल घट्टा। यह महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी के प्रकट दिन होता है। प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मित्रों, यदि आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप हमारे सन्यासी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें।
धन्यवाद।